इज़हान स्तब्ध रह गया, क्योंकि अब तक सब उसे ही चुड़ैल समझ रहे थे। धीरे धीरे दीवार पर दूसरा वाक्य उभरा, मेरा नाम रादगिनी है। लगभग 90 साल पहले रादगिनी हवेली में काम करती थी। जब मजदूरों ने अपने हक की मांग की तो राठौड़ परिवार ने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। कई लोगों को तहखाने में कैद कर दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया और रादगिनी उन्हीं में से एक थी। लेकिन मरने से पहले उसने सारे अपराध देख लिए थे। राठौड़ परिवार खत्म हो गया, लेकिन उनके वफादार नौकर और रिश्तेदार बच गए। उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका काम था सच को हमेशा के लिए छुपाना, और देव उसी संगठन का सदस्य था। तभी रादगिनी ने एक पुरानी तस्वीर इज़हान की तरफ बढ़ाई। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल देव जैसा दिख रहा था, लेकिन तस्वीर 90 साल पुरानी थी। इज़हान की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? तस्वीर के पीछे लिखा था दामोदर राठौड़, और उसी समय इज़हान को सच्चाई समझ में आई। देव मल्होत्रा असल में देव नहीं था, वह राठौड़ परिवार का वंशज था जिसने अपनी पहचान बदल ली थी और वर्षों से हवेली के रहस्यों की रक्षा कर रहा था। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे की दीवार टूट गई और दर्जनों नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उनके बीच सबसे आगे था देव। बहुत जान लिया तुमने इज़हान। खेल खत्म हो चुका है। देव हंसा, फिर बोला, अभी तो शुरू हुआ है। तभी पूरे भूमिगत कक्ष की दीवारें कांपने लगीं, ऊपर से पत्थर गिरने लगे और रादगिनी की आत्मा अचानक गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, असली शैतान अभी जिंदा है। इज़हान सन्न रह गया। अगर देव सिर्फ एक मोहरा था तो असली शैतान कौन था? और क्या हवेली के पीछे कोई और भी था जो पिछले 90 सालों से सबको नियंत्रित कर रहा था? भूमिगत कक्ष तेजी से कांप रहा था। ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे थे। चारों तरफ धूल का घना बादल फैल चुका था और सामने खड़ा था देव मल्होत्रा। उसके पीछे नकाबपोश लोगों की पूरी टोली। इज़हान, तुम्हारे दादा यहीं तक पहुंचे थे और तुमने उन्हें मार दिया। देव मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में घबराहट थी, जैसे वो भी किसी चीज से डर रहा हो। नहीं, मैंने नहीं मारा था। इज़हान चौंक गया। झूठ बोल रहे हो। काश ये झूठ होता। देव ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर दी, फिर बोला, तुम जिस चीज को भूत समझ रहे हो वो सिर्फ शुरुआत है, और जिस चीज को इंसान समझ रहे हो वही असली राक्षस है। तभी अचानक पीछे से किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ! एक नकाबपोश आदमी हवा में उछल गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। अगले ही पल उसका शरीर दीवार से टकरा गया और वो वहीं मर गया। कमरा सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। कमरे की एक दीवार अचानक खिसकने लगी और पीछे एक और रास्ता दिखाई दिया। देव का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? नहीं, क्या नहीं? ये दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए था। पहली बार इज़हान ने देव की आंखों में असली डर देखा। सभी लोग धीरे धीरे उस रास्ते में आगे बढ़े। गलियारा बहुत पुराना था। दीवारों पर जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। कई जगहों पर सूखा हुआ खून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी भयानक यातनाएं दी गई थीं। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वे एक विशाल कमरे में पहुंचे,
और वहां जो था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में दर्जनों लोहे के पिंजरे लगे हुए थे, कुछ टूटे हुए, कुछ बंद, और हर पिंजरे के ऊपर नाम लिखा था। मजदूर 12, कैदी 4, गवाह 9। लेकिन सबसे आखिरी पिंजरे पर लिखा था वीर प्रताप सिंह। इजहान की सांस रुक गई। ये उसके दादा का नाम था, दादा का अंतिम संदेश। पिंजरे के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। इजहान ने कांपते हाथों से उसे खोला। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं मर चुका हूं। हवेली में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे राठौड़ परिवार का आखिरी सदस्य है। वो खुद को दुनिया से छुपा कर बैठा है। वो इंसान है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक। डायरी की आखिरी लाइन पढ़ते ही इजहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका नाम महेंद्र राठौड़ है। महेंद्र राठौड़। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि गांव वालों के अनुसार महेंद्र राठौड़ 80 साल पहले मर चुका था। अगर वो मर चुका है तो वो नहीं मरा, देव की आवाज कांप रही थी। वो आज भी जिंदा है। 90 साल का आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? देव ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कमरे के आखिर में मौजूद एक विशाल लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे पर खून से लिखा था प्रवेश निषिद्ध, और उसके नीचे महेंद्र राठौड़। उसी समय दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे कोई विशाल चीज अंदर चल रही हो। मौत की आहट। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। लोहे की जंजीरें जोर जोर से हिलने लगीं। दीवारों से धूल गिरने लगी, जैसे पूरा स्थान टूटने वाला हो। और फिर दरवाजे के पीछे से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। आखिरकार ए जान मेरे पास आ ही गया। इजहान का दिल रुकमे जैसा हो गया, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। फिर वही आवाज दोबारा आई। बिल्कुल अपने दादा की तरह। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के शरीर में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे वो विशाल लोहे का दरवाजा खुलने लगा। अंधेरे के भीतर से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, और फिर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बाहर आया। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें, उन आंखों में ऐसी क्रूरता थी कि देखकर ही डर लग जाए। वह मुस्कुराया। मेरा नाम महेंद्र राठौड़ है, और मैं पिछले 90 साल से इस हवेली का मालिक हूं। इजहान की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन तभी महेंद्र ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। और रागिनी की आत्मा ने सिर्फ आधा सच बताया है, क्योंकि असली हत्यारा मैं नहीं हूं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगर महेंद्र हत्यारा नहीं था, तो फिर इतने सालों से लोगों को कौन मार रहा था? और रातगिनी ने सच का आधा हिस्सा क्यों छुपाया? उसी समय हवेली के ऊपर से एक भयानक महिला चीख गूंजी। झूठ! इतनी तेज कि पूरा भूमिगत कक्ष दहल उठा। महेंद्र का चेहरा पहली बार डर से भर गया, और वो फुसफुसाया। वो आ गई। अगले ही पल पूरे भूमिगत कक्ष में जोरदार धमाका हुआ। दीवारें दहलने लगीं, जंजीरें टूटने लगीं, और अचानक पूरे कमरे की मशालें अपने आप बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमकी। धीरे धीरे एक आकृति दिखाई देने लगी। वो रातगिनी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था।
उसकी आंखों में सालों का दर्द, गुस्सा और बदला जल रहा था। महेंद्र, 90 साल हो गए, अब हिसाब पूरा होगा। महेंद्र पीछे हटने लगा। वो आदमी जिसने पूरे गांव को डरा कर रखा था, आज खुद डर रहा था। इजहान ने जोर से पूछा, आखिर सच क्या है? रातगिनी और गांव के मजदूरों ने राठौड़ परिवार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सिर्फ महेंद्र ही दोषी नहीं था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, अधिकारी और व्यापारी भी उसके साथ मिले हुए थे। उन्होंने मिलकर दर्जनों निर्दोष लोगों की हत्या करवाई, फिर सबूत मिटा दिए और हवेली के नीचे उन्हें दफना दिया गया। महेंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ फैलाया कि हवेली श्रापित है, ताकि कोई वहां आने की हिम्मत न करे। इजहान के दादा वीर प्रताप सिंह ने यह रहस्य खोज लिया था, लेकिन उन्हें मारने की बजाय कैद कर लिया गया। कई वर्षों तक उन्हें हवेली के नीचे रखा गया। वो भागने की कोशिश करते रहे और अंत में उन्होंने अपनी डायरी में सारे सबूत छुपा दिए, ताकि एक दिन कोई सच तक पहुंच सके। और वो व्यक्ति था इंस्पेक्टर इजहान। महेंद्र ने अचानक बंदूक निकाल ली। अगर मैं डूबूंगा तो सबको साथ लेकर डूबूंगा। उसने इजहान पर गोली चलाई। लेकिन उसी क्षण रातगिनी की आत्मा उसके सामने आ गई। गोली हवा में ही रुक गई और फिर जमीन पर गिर पड़ी। महेंद्र की आंखें फटी रह गईं। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। छत टूटने लगी, दीवारें दरकने लगीं। रातगिनी ने इजहान की तरफ देखा। सच बाहर आ चुका है, अब ये जगह खत्म हो जाएगी। इजहान ने बाकी लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया। सब लोग तेजी से सुरंग की तरफ भागे। महेंद्र भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। वो चिल्लाया और गहरे अंधेरे में वो गिर गया। फिर पूरा भूमिगत कक्ष ढह गया। जब इजहान बाहर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। राठौड़ हवेली धीरे धीरे जमीन में धंस रही थी। दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां बिखर रही थीं और तीसरी मंजिल की आखिरी खिड़की में रातगिनी खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, शांति थी। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। सारे सबूत नष्ट हो गए। हवेली के नीचे दबे लोगों की पहचान की गई। सरकार ने उनकी याद में एक स्मारक बनवाया। देव और उसके संगठन के बचे हुए सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। इंस्पेक्टर इजहान को बहादुरी के लिए सम्मान मिला, लेकिन उसने कभी किसी को हवेली की सच्चाई नहीं बताई। एक रात इजहान अपने घर में बैठा था। मेज पर वीर प्रताप की पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसे अंदर एक मुड़ा हुआ कागज दिखाई दिया। वह कागज पहले कभी नहीं देखा गया था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, राठौड़ हवेली खत्म हो गई, लेकिन अंधेरा अभी जिंदा है। इजहान कुछ पल तक उस लाइन को देखता रहा। फिर अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। क्या लगता है, कोई अभी भी बचा है?